उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केपटाउन सोसाइटी से एक बड़े घोटाले की खबर सामने आई है। आपको बता दें, एओ के वित्तीय घोटाला जो है उसकी अनियमितताओं की मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है केपटाउन सोसाइटी से, जहां पे जो एओ सचिव कृष्णा शर्मा है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा घोटाले का उजागर हुआ है और कृष्णा शर्मा जो है उन्होंने ही आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जो केपटाउन की है उसके सचिव हैं कृष्णा शर्मा, और कृष्णा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर के एक बड़े घोटाले की आशंका जताई है। उन्होंने साफ साफ एक मैसेज लिखा है और इस मैसेज में उन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से उनकी बिना सहमति के बड़े वित्तीय लेन देन पर ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है साक्षी, उसके मुताबिक केपटाउन अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो सबसे खराब बात यह है कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। कृष्णा शर्मा जो एसोसिएशन के सचिव हैं, उन्होंने खुद सामने आकर के बताया है कि जो केपटाउन एसोसिएशन है, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है, ये गड़बड़ झाला कर रही है, गलत कामों में लगी है और रुपयों के हेर फेर का मामला सामने आ रहा है। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उच्च वैल्यू के जो वित्तीय लेन देन हुए हैं उस पर उनकी सहमति नहीं ली गई, यानी कि अनाप शनाप पैसे किसी न किसी को दिए गए हैं। वो पैसे किसको दिए गए हैं ये बेहतर कृष्णा शर्मा ही बताएंगे आगे आने वाले समय में, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं तो गड़बड़ी हुई है। तभी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के जो सचिव हैं वो खुल करके सामने आए हैं। उन्होंने जो मैसेज लिखा है वो मैसेज मेरे पास है यहाँ पर, और उस मैसेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि केपटाउन रेजिडेंट्स को लिखते हुए उन्होंने कहा है कि कई ऐसे उच्च वैल्यू के वित्तीय लेन देन हुए हैं जिस पर उनसे सहमति तक नहीं ली गई। इस बारे में उनसे ये कोशिश की गई कि वो मीटिंग बुलाएं, बोर्ड्स की बैठक बुलाएं और उस पर चर्चा की जाए, लेकिन कई बार बोर्ड बैठक उनके द्वारा बुलाने के बाद भी मीटिंग नहीं कॉल की गई, मीटिंग में सदस्य नहीं आए। और जब उन्होंने इस बारे में केपटाउन ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा को चिट्ठी लिखी कि आप बोर्ड की बैठक बुलाइए, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी का आरोप है, तो अरुण शर्मा भी इससे कन्नी काटते नजर आए। अरुण शर्मा ने भी अब तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, और अब सवालों में पूरा केपटाउन ओनर एसोसिएशन है, क्योंकि बड़े वित्तीय घोटाले की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें साक्षी कि करीब 5000 की संख्या में केपटाउन सोसाइटी जो सेक्टर 74 में है वहां पर फ्लैट्स हैं। आप इतनी बड़ी एसोसिएशंस का जो बजट है वो करोड़ों में है, और बीते 6 साल से भी ज्यादा समय, अब लगभग 7 साल का समय पूरा होने जा रहा है जब एसोसिएशन का चुनाव तक नहीं हुआ है। इसमें बड़ा खेला हो रखा है और डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर के स्थानीय प्रशासन तक सवालों को घेरे में है कि कैसे कोई एसोसिएशन बिना चुनाव के 7 साल के लगभग में वो बनी हुई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं, सवाल भरोसे पर उठ रहे हैं कि करोड़ों का हेर फेर किया जा रहा है और इसकी जानकारी किसी को कानों कान नहीं सामने दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि खुद एसोसिएशन के सेक्रेटरी सामने आए हैं, उन्होंने एक मैसेज लिखा है रेजिडेंट्स को, और इस मैसेज में साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बड़े उच्च वैल्यू के जो वित्तीय लेन देन हुए हैं वो उनकी बिना सहमति के हुए हैं। ओएनओजी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साक्षी आपको बताएं, करीब 3.5 करोड़ का खर्च तो केवल हॉर्टिकल्चर में किया गया है। कई ऐसे टावर्स हैं जहां पर पेंट के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने के आरोप लग रहे हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट जो सामने आए हैं उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स है, अलग अलग बातें बताई गई हैं कि किस मद में कितना खर्च किया गया है, लेकिन बड़े सवाल इन 2 जगहों पर उठ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेंट सोसाइटी में जो टावर्स की जो पेंटिंग हो रही है वो बिना किसी थर्ड पार्टी को बुलाए हुए किया जा रहा है, यानी कि अपने मन से किसी ना किसी को टेंडर दे दिया जा रहा है। टेंडरिंग सिस्टम नहीं है, करोड़ों का काम हो रहा है लेकिन टेंडर सिस्टम नहीं है प्रॉपर, और अगर है भी तो उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें किसी अखबार में उसको नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर का जो काम है उसके लिए भी एक नई कंपनी बना दी गई है UP16 करके, और उसको इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है हॉर्टिकल्चर का और सफाई की जिम्मेदारी, जबकि पूरा का पूरा काम वहां ग्रेविटी मेंटेनेंस काम कर रही है। ग्रेविटी के अंदर में ही कई सारे अलग अलग कंपनियां काम करने लगी हैं अचानक से।
तो ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला किया जा रहा है, अपने ही रुपयों को इधर से उधर घुमाया जा रहा है और घुमा करके करोड़ों का मुनाफा कमाया जा रहा है, करोड़ों का हेरफेर किया जा रहा है। जी नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं। कृष्णा शर्मा जो कि सचिव हैं, अब देखिए ना, एक अपार्टमेंट एसोसिएशन एक ग्रुप होता है जिसमें अब कोई भी अगर हम वित्तीय काम करते हैं सोसाइटी के लिए तो वो सचिव को तो पता होनी चाहिए, उसके बिना इजाजत के ये पैसा कहाँ गया उसको भी नहीं पता। तो क्या जो अध्यक्ष है अरुण शर्मा, वो जांच के घेरे में आएंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि ये आम लोगों का पैसा है। जो अपार्टमेंट एसोसिएशन के पास पैसा आता है वो मेंटेनेंस के नाम पर लोग पैसा देते हैं ताकि उनका रखरखाव अच्छा हो, उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन जो अध्यक्ष हैं, जो कि बाकी लोग हैं, ये मिलकर अगर ये घोटाला करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। नीरज जी, बिल्कुल, ये सवाल जो आपने उठाए हैं वो वाजिब सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के अंदर में अगर लगभग 7 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, वो सवालों के घेरे में हैं। वित्तीय अनियमितता के जो आरोप जो ताज़ा तरीन अभी कृष्णा शर्मा ने जो लगाए हैं वो सवालों के घेरे में हैं। और वो सबसे बड़ा सवाल अरुण शर्मा, जो ट्रेजरर प्रवीण भारद्वाज हैं, उन पर भी लग रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम बिना सचिव के सहमति के कैसे हेरफेर किया जा सकता है। क्यों ऑडिट रिपोर्ट पर सेक्रेटरी कृष्णा शर्मा के साइन नहीं है? क्यों वो बार बार कृष्णा शर्मा विसल ब्लोअर बन करके इस तरह के मामले उठाते आए हैं? आंतरिक मीटिंग में जब वो चर्चा की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं उनसे बात की गई? और क्यों नहीं ये सब जो पर्दे के पीछे से जो सारा खेल खेला गया, इसकी जानकारी जो है वो रेजिडेंट्स को दी गई? आपको बता दें साक्षी कि बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक सोसाइटी में सिंगल जीबीएम कॉल नहीं की गई है, जबकि हर साल का नियम है कि जीबीएम कॉल करना बहुत जरूरी है। जीबीएम कॉल नहीं किया गया है, कभी किसी रेजिडेंट्स को हिसाब किताब नहीं दिखाया गया है। जिस सोसाइटी में करोड़ों का केवल मेंटेनेंस आता हो और वहां इस तरह का बड़ा खेल हो रहा है, तो ये तो सवालों के घेरे में है ही। और हम देखते हैं, चूंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं अलग अलग सोसाइटीज में जाता हूं, कई आसपास की सोसाइटीज हैं जहां हर साल चुनाव होते हैं, हर साल जो है वित्तीय लेन देन सामने रखी जाती है, पूरा हिसाब किताब सामने रखा जाता है। तमाम तरह की सोसाइटीज है, बगल में ही ग्रैंड अजनारा सोसाइटीज है, वहां भी हर साल चुनाव हो रहे हैं। लेकिन नोएडा की अकेली एकमात्र सोसाइटी में से एक है केप टाउन, जहां पर बीते 6 साल से ज्यादा समय से चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल है। और जब चुनाव नहीं होंगे तो ट्रांसपेरेंसी का जो सवाल है वो खड़ा होगा। ये पता चल जाएगा कि भाई चुनाव नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे कौन वो कारक हैं जो चुनाव नहीं चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो हिसाब किताब नहीं दिखाना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो खुद को ईमानदार तो साबित करते हैं, बताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितना खतरनाक खेल रेजिडेंट्स के पैसे से खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और अब इन सवालों का जवाब जो है अरुण शर्मा को देना होगा। ऐसा नहीं है साक्षी कि अरुण शर्मा से हमने बात करने की कोशिश नहीं की, हमने इस विषय पर अरुण शर्मा जी को कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में व्यस्त हैं, मैं वो बाद में जानकारी देंगे। देखिए, इसके पहले भी कई मुद्दों पर ओएनओजी ने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार सवालों को टाल जाते हैं। इस बार भी वो वही कर रहे हैं, वो मीडिया से बचते दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल जो है, दाल में कुछ काला है, और जब काला है तो आज न कल वो उस कालेपन की पता जरूर सबको चलेगा। जब ऑडिट रिपोर्ट होगी, जब उसकी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आएगी, जब कृष्णा शर्मा अपना पूरा बयान देंगे, तो सब कुछ काला चिट्ठा जो है सब सामने आ जाएगा। लिहाजा एक अच्छे वक्त का इंतजार है जब कृष्णा शर्मा आम रेजिडेंट्स की आवाज बन करके, विसल ब्लोअर बन करके सामने आएंगे और अपनी बातों को सबके सामने रखेंगे। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर यूपी के नोएडा से, जहां पे सोसाइटी केप टाउन में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें जो एओ के सचिव हैं कृष्णा शर्मा, उन्होंने ही खुद ये बड़ा आरोप लगाया है। देखना ये होगा कि किस पर ये जांच की जो आंच जाती है। जो अध्यक्ष है अरुण शर्मा, वो क्या जांच के घेरे में आते हैं या नहीं आते, जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।